2 दिन बाद एक बड़ा करता था कि यार इसको मेहमान नहीं बनाया, प्राहुणा नहीं बनाया, उस दिन जर्दा पक जाता था, या एक देसी कुकड़ पक जाता था, जो साथ वाले 10 घरों के बर्तन भी तोड़ के पकड़ा जाता था, गली में पकड़ा ही नहीं जाता। अभी एक ब्रायलर खाने वाली पार्टी है हम, जिसकी पूरी जिंदगी 1 स्क्वायर फुट में गुजर जाती है। वो वाला मुर्गा तो आपको पता है 2-3 गलियां आपको घुमाता था और साथ में 4-5 घरों के बर्तन टूटते थे उनके जनाब, वो एक दीवार से दूसरी जाता था, 4 से 5 बच्चे उसको पकड़ते थे, ऑलमोस्ट आधे गांव को पता चल जाता था फलां घर मेहमान आया हुआ। अभी 1 स्क्वायर फुट वाला हम ब्रायलर खाते हैं, ओवन पे हम गर्म करते हैं, बेकरी से चीज़ें आ जाती हैं और सारी एक्टिविटी स्क्वीज होकर रह गई है 15 से 20 मिनट में। ये रूटीन की नहीं है, इट्स नॉट अ लाइट पार्ट, ये आपकी मेंटल एनर्जी को तोड़ने के लिए भी है। कि आपने देखा कि जो काम आप इतने टाइम में, ये खाने पीना मैंने एक एक्टिविटी बताई है, अगर मैं आपको शुरू हो जाऊं, जैसे मेरी माँ अल्लाह उसको जन्नतें दे और उसके हमेशा मर्तबे करे, मेरे बाप को भी सलाम है, मेरी माँ को भी सलाम है, दुआ करें अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, और जिनके चले गए हैं वालदैन उनको भी जन्नत में जगह दे। मेरे मंटोर हैं वो, मैं उनके पाँव की मिट्टी की खाक हूँ। मैंने अपनी माँ को कोयले की इस्त्री से हमारे कपड़े इस्त्री करते बड़े रेगुलरली देखा है, अपनी वालदा को घर से 1 किलोमीटर दूर जाके कपड़े धो के सर पे उठा के वापस आते देखा। आज तो वो चीज़ नहीं है। आज कोयले की इस्त्री का नई नस्ल को बताएं तो समझ ही नहीं आती। उसके बाद कपड़े इस्त्री का कॉन्सेप्ट, धोने का बाहर जाके कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। एक वॉशिंग मशीन प्लस ड्रायर है, वो ये दोनों काम एक ही करके, इवन एक आगे प्रेसिंग की भी फैसिलिटी आ गई है, वो इस्त्री भी होके आ जाती है। यानी ये 1-2 शोबे मैंने रेगुलर लाइफ के आपसे कोट किए हैं। अगर मैं हर शोबे को शुरू हो जाऊँ ना, ट्रांसपोर्ट पे शुरू हो जाऊँ, एजुकेशन पे शुरू हो जाऊँ और बाकी चीज़ों, हमारे दौर में 650 से जिसके नंबर ऊपर आते थे वो हीरो होता था स्कूल का, बड़े नंबर हैं जी। 650 आउट ऑफ 850, परसेंटेज इज अराउंड 80, 85, 82। आज का बच्चा 1100 आउट ऑफ 1100 ले रहा है। देयर इज नॉट 99.9%, बोर्ड टॉपर्स की लिस्ट देख लें, दे आर 100% आउट ऑफ 100%। वो SLO बेस्ड एजुकेशन हो गई है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड एजुकेशन हो गई है, सब्जेक्टिव सब्जेक्ट खत्म हो गया। तो गौर से क्रिटिकल माइंड के साथ देखें भाई, मैं अपनी हम उम्रों से मुखातब हूँ, उसमें ख़वातीन भी हैं बहनें मेरी और जेंट्स भी हैं, कि ज़िंदगी सुकड़ गई है, ज़िंदगी में फास्ट पेस आ गया, ज़िंदगी में चैलेंज बढ़ गए हैं, सिमलिंग रेवली आ गई है, कंपटीशन आ गया है, रेवेन्यू का कंपटीशन आ गया है, आपके जो पीयर्स हैं उनका कंपटीशन आ गया है, आपका कंपटीशन आ गया, आप पे फैमिली का कंपटीशन आ गया है, आप पे ब्रांड्स का कंपटीशन आ गया है, आप पे क्या खाना है उसकी स्ट्रेस आ गई है, आपके ड्राइंग रूमों की स्ट्रेस आ गई है, आपके सोफा सेटों की स्ट्रेस आ गई है, आपके जूतों की स्ट्रेस आ गई है, कौन से कपड़े पहने हैं उसकी स्ट्रेस आ गई है, कौन सा ब्रांड यूज करते हैं उसकी स्ट्रेस आ गई है, किस ब्रांड से खाना खाते हैं वो स्ट्रेस आ गई है। तो नंबर ऑफ स्ट्रेसेस हैज एक्यूमुलेटेड। तो सो टेक्नोलॉजी के साथ, और मैं शुरू हो जाऊं इस पे तो और काफ़ी कितना टाइम ले सकता हूं, तो मैं इसके कंक्लूडिंग रिमार्क पे जा रहा हूं कि टेक्नोलॉजी जो जो आगे बढ़ी है, सहूलतें, पहले पूरे गांव के पास 1 या 2 मोटरसाइकिलें होती थी, अभी गांव गाड़ियों से, कारों से भरा हुआ है। पहले 2-4 बंदों के पास मोटरसाइकिल होती थी, उनके नाम तक होते थे, फलां के पास है फलां। अभी मोटरसाइकिल हर बंदे ने रखी हुई है। अभी तो आपको साइकिल बहुत चीदा चीदा नजर आते हैं। साथ हम कहते हैं पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, साथ हमारा लाइफ स्टाइल ब्रांडेड होता जा रहा है। मैं इसको ब्रांडेड लाइफ स्टाइल कहता हूँ। खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, खाना मिले ना मिले हमारे मोबाइल में बैलेंस चाहिए। अच्छा, खाना बेशक, कपड़े खरीदे ना खरीदे, मोबाइल अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, मेरे जूते ऐसे होना चाहिए। बेटियां कहती हैं यूनिवर्सिटी जाते हुए कि जी मेरे कपड़े बाकी ब्रांडेड पहनते हैं, मैं क्यों ना पहनूं, भले वो पहने अच्छे लगे या ना लगे अगली बात है।